नमस्कार। अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में विभेद क्या है और क्या मौलिक अधिकारों को मौन अभिस्वीकृति द्वारा त्यागा जा सकता है। जैसा पिछली चर्चा में हमने बात की थी कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यानी जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त है वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो अब साधारण अधिकार और मौलिक अधिकारों में भेद क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। साधारण अधिकार हैं वो विधानमंडल द्वारा जो उसको साधारण विधायी शक्ति जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसके अंतर्गत जो विधि बनाते हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं। और मौलिक अधिकार जो है ये देश की जो मौलिक विधि है उसके द्वारा राज्य जो कृत्य करते हैं, स्टेट एक्ट जो है उसके विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी पहला अंतर तो है कि साधारण अधिकार जो है वो जो विधानमंडल है, चाहे वो राज्य विधानमंडल हो चाहे संसद हो, वो जो साधारण विधायी शक्ति जो उनको लेजिस्लेटिव पावर्स होती है उसके अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। उसके अंतर्गत जो पावर जो उन्हें दी गई उसके अंतर्गत जो विधि बनाई जाती है उससे उत्पन्न होते हैं। जबकि मूल अधिकार हैं वो देश की जो मौलिक विधि होती है, सर्वोच्च विधि होती है, उसके द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त है। और किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध। राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो उन मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे, उनका हनन करे। पहला प्रमुख अंतर तो ये हुआ। अब दूसरा प्रमुख अंतर है साधारण अधिकार जो होते हैं वो राज्य द्वारा केवल मात्र प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भी वापस लिया जा सकता है कि इस अधिकार की वजह से प्रशासन को अपना नीति का लागू करने में या अपने कार्य करने में दिक्कत हो रही है, तो इस आधार पर वापस लिए जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार जो है वो केवल संविधान में संशोधन द्वारा ही और सामान्य हित के लिए ही उसको या तो उसको संकुचित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। दूसरा अंतर ये हो गया कि मौलिक अधिकार जो है वो प्रशासन अपनी सुविधा के सामान्य अधिकार जो हैं उन्हें राज्य केवल प्रशासनिक आधार पर भी वापस ले सकता है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति से वापस नहीं लिए जा सकते। कुछ दशाओं में उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये निर्धारित हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। तीसरा है साधारण अधिकार जो होते हैं वे दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों को नियमित करते हैं और उन्हें साधारण विधि में न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसको विनियमित करते हैं और उनको संवैधानिक उपचारों के माध्यम से ही लागू किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में स्वयं एक मौलिक अधिकार है, उसके द्वारा ही मौलिक अधिकार प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। चौथा अंतर जो है ये विशेषणनाथ बनाम आयकर आयुक्त के वाद से संबंधित है। इस वाद में ये धारित किया गया कि साधारण अधिकारों का अधित्याग वैव किया जा सकता है, जबकि एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि साधारण अधिकारों को हम किसी के पक्ष में त्याग कर सकते हैं, उसके पक्ष में छोड़ सकते हैं, अधित्याग कर सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार अभित्यजन मौलिक अधिकारों का नहीं किया जा सकता। पांचवा अंतर जो है साधारण अधिकारों का अस्तित्व किसी देश के विधानमंडल की कृपा पर निर्भर करता है। यानी विधानमंडल जब तक चाहे उन अधिकारों का अस्तित्व बना रह सकता है और विधानमंडल आज्ञा देकर उन अधिकारों को वापस ले सकता है, मनुष्य को उससे वंचित कर सकता है। जबकि मौलिक अधिकार जो है विधानमंडल की कृपा या आज्ञा पर निर्भर नहीं होता है, अपितु इसका सृजन जो होता है वो देश के संविधान अथवा मौलिक विधि द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार जो है वो साधारण अधिकार से बहुत भिन्न है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकारों का भी मौन स्वीकृति से अधित्याग किया जा सकता है?
कैन फंडामेंटल राइट्स बी वेव्ड बाय एक्विस्केंस? ये प्रश्न कि कोई नागरिक या व्यक्ति जिसे अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान है, जानबूझकर और स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों को त्यागता है, उनका उपभोग नहीं करता है, उसे अधिकारों का अधित्याग व्यवहार कहा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान है, मौलिक अधिकार उसे क्या क्या प्राप्त है, संविधान का प्राप्त है, और वो जानबूझकर उसका उपयोग नहीं करता है या किसी के हक में उनका त्याग करता है, वो किसी के हक में उनका उपयोग नहीं करता, तो इसे मूल अधिकारों का अधित्याग कहा जाता है। जिस तरह साधारण अधिकारों का अधित्याग किया जा सकता है, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा किसी नागरिक या व्यक्ति को प्राप्त है, वो नागरिक या व्यक्ति उन अधिकारों का अधित्याग कर सकता है? तो एक बहुत ही शुरुआती वाद यानी 1955 का वाद था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। ये वाद था वहराम खुर्शीद बनाम बम्बई राज्य। इसमें न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि जो अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए बनाए गए होते हैं और जिनका सामाजिक हित या जनसाधारण के हित से कोई संबंध नहीं होता, उनका अधित्याग किया जा सकता है। यानी साधारण अधिकार जो है, जो व्यक्तिगत हित से संबंधित है, उनका अधित्याग किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) में दिए गए स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं, वो उसी श्रेणी में आते हैं न्यायाधीश वेंकट रमणा के द्वारा के दृष्टिकोण से, और उनका अधित्याग किया जा सकता है। लेकिन इसी वाद में न्यायालय ने बहुमत से धारित किया कि मौलिक अधिकार संविधान में यद्यपि व्यक्तिगत हित के लिए हैं, परंतु संविधान में उनका अंगीकरण यानी उनको अडॉप्ट इसलिए किया है कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जनसाधारण के हित को ध्यान में रखा, और इसीलिए उनको संविधान में सम्मिलित किया गया, उसने अंगीकार किया गया। यह उद्देश्य हमें संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो भी मौलिक अधिकार है, उसका अधित्याग नहीं किया जा सकता। और न्यायालय ने धारित किया कि जो अमेरिकी संविधान में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ के संविधान की व्याख्या की है और अधित्याग का सिद्धांत अपनाया है, वो हमारे भारतीय संविधान में प्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए कोई भी अपने अधिकारों को यानी संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए या त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार जो है पब्लिक पॉलिसी के रूप में, लोक नीति के रूप में सामान्य हित के लिए स्वीकार किए गए हैं। सामान्य हित के लिए उन्हें संविधान में अंगीकृत किया गया है। एक अन्य वाद विशेश्वरनाथ बनाम आयकर आयुक्त के वाद में न्यायाधीश भगवती और सुब्बाराव इन्होंने निश्चित किया कि मौलिक अधिकारों की प्राप्ति राज्यकृत के विरुद्ध है, राज्यकृत्य के विरुद्ध है। यानी राज्य जो कार्य करता है, अगर वो अपने कार्य से व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो न्यायालय द्वारा उसे प्रवर्तनीय किया जा सकता है। अतः संविधान का कोई भी अधिकार अधित्याग नहीं किया जा सकता, संवैधानिक अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता। मौन स्वीकृति के आधार पर अधिकारों को खोया जा सकता है, लेकिन कोई अधिकार इस आधार पर कि उसका प्रयोग नहीं किया गया है नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार सारांश में देखें तो साधारण अधिकार और मूल अधिकारों में अंतर। साधारण अधिकार जो होते हैं वो विधानमंडल द्वारा उसकी साधारण विधायी शक्ति के अंतर्गत बनाए द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार देश की मौलिक विधि, सर्वोच्च विधि यानी संविधान द्वारा व्यक्ति को, नागरिक को प्रदत्त होते हैं। साधारण अधिकार को राज्य मात्र प्रशासनिक सुविधा के आधार पर वापस ले सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यायालय मौलिक अधिकारों पर कुछ मामलों में यानी लोकहित, सदाचार और नैतिकता के आधार पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। साधारण अधिकार दो व्यक्तियों के बीच में संबंधों को विनियमित करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को विनियमित करते हैं। और मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता, जबकि साधारण अधिकारों का एक नागरिक द्वारा अधित्याग किया जा सकता है।
साधारण अधिकार जो है वो विधानमंडल की कृपा या आज्ञा पर निर्भर करता है और वो जब चाहे उन्हें वापस ले सकती है या समाप्त कर सकती है, जबकि मौलिक अधिकार विधानमंडल की कृपा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका सृजन जो है देश की मौलिक विधि अथवा संविधान द्वारा किया जाता है और जिसको न्यायालय द्वारा या प्रशासन द्वारा साधारण परिस्थिति में वापस नहीं लिया जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।